हायर रिटर्न चाहिए तो हायर रिस्क लेना पड़ेगा। ये लाइन आपने हजार बार सुनी होगी, लेकिन क्या सच में हर हाई रिटर्न के पीछे एक हाई रिस्क होता है? और क्या लो रिस्क का मतलब हमेशा सेफ होता है? आज हम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का असली गेम समझेंगे, इन्वेस्टर लेवल पर। आप समझते हैं पार्ट वन पे, है ना? रिस्क होता क्या है? देखो, सबसे पहले मैं हम समझते हैं रिस्क क्या होता है। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि रिस्क यानी पैसा लूज होने का चांस। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एफडी में रिस्क कम है, स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा, क्रिप्टो में भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ट्विस्ट है, सिर्फ पैसा लूज होना ही रिस्क नहीं होता, परचेसिंग पावर लूज होना भी रिस्क है। अगर आप 6% रिटर्न कमा रहे हो, 6% रिटर्न कमा रहे हो और इन्फ्लेशन 7% है, तो टेक्निकली टेक्निकली आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा। ये हिडन रिस्क है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। अब पार्ट टू, रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, रिवॉर्ड यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर से सुनो, रिवॉर्ड यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देखता। जो स्मार्ट होता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देखता, वो देखता है रिस्क के हिसाब से रिटर्न मिल रहा या नहीं मिल रहा, बस। एक एग्जांपल के साथ समझो कि जैसे एक ऑप्शन ए लेते हैं, एक ऑप्शन बी लेते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए में 10% रिटर्न देता है, यानी वेरी लो रिस्क, बहुत कम है रिस्क इसमें। और ऑप्शन बी में 12% का रिटर्न मिलता है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। सिर्फ 2% एक्स्ट्रा सिर्फ 2% एक्स्ट्रा के लिए अगर रिस्क डबल हो रहा है, तो क्या वो वर्थ है? यही सोच इन्वेस्टर को अलग बनाती है। पार्ट थ्री में अब समझते हैं अपन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के रूल। अब रिवॉर्ड के रूल समझो, गोल्डन रूल दूंगा आपको। देखो, सबसे पहले, हायर रिटर्न पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। हायर रिटर्न पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। लो रिस्क स्टेबल होता है लेकिन वेल्थ वेल्थ क्रिएट नहीं करता। इसलिए बैलेंस जरूरी है। मैं हर वीडियो में बैलेंस की बात करता हूँ। पार्ट फोर, अब समझेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। पार्ट फोर में हम समझेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की। तो यंग अगर हो आप, 20 से 30 साल की एज है, 20 से 30 साल के बीच में अगर एज है, तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म हॉरिजन है। मिडिल एज बैलेंसिंग पोर्टफोलियो, ठीक है? अगर रिटायरमेंट के आसपास हो तो कैपिटल कैपिटल को प्रोटेक्शन फोकस है। रिस्क लेने की कैपेसिटी और रिस्क लेने की साइकोलॉजी अलग चीज़ होती है। अब लोग जो बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसको पार्ट फाइव रख देते हैं। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक है पार्ट फाइव में हम, तो लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, यानी हाई रिस्क लेते हैं, और मार्केट गिरता है तो डर के मारे सेल कर देते हैं। यही करते हैं बहुत सारे लोग, मतलब हाई पे बाय करते हैं और लो पे सेल कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा लॉस का रीज़न होता है। अब एंड में इतना ही बोलूँगा तो कि रियल इन्वेस्टर रिस्क से नहीं डरता। रियल इन्वेस्टर रिस्क से नहीं डरता, वो रिस्क को समझता है। रिवॉर्ड के पीछे भागने से पहले रिस्क मेजर करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम नंबर के साथ कंपाउंडिंग का असली पावर देखेंगे। मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।